वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेट से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं और साथ में कुछ रूल्स हैं वेन आरेख से रिलेटेड। तो क्या होता है वेन आरेख? तो जब भी हमें किसी भी समुच्चय को अगर हमें वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना होता है तो वेन आरेख में होता क्या है, समुच्चयों के पर पहला पॉइंट ये है, समुच्चयों के परस्पर संबंधों और समुच्चय पर होने वाली संक्रियाओं को चित्रों द्वारा आसानी से समझाने हेतु समुच्चयों के चित्रों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इन चित्रों को वेन आरेख कहते हैं। यानी कि किसी भी सेट को अगर हम चित्र के द्वारा निरूपित करते हैं बड़ी आसानी से, तो वो चीज़ बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। अब सेकंड पॉइंट ये कहता है समष्टि समुच्चय को आयत द्वारा तथा अन्य समुच्चयों को वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आती है समष्टि समुच्चय होता क्या है। समष्टि समुच्चय जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, एक निश्चित सेट होता है वो उसमें। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन में वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्श्व चित्र को देखकर सारणी विधि से समुच्चय ए लिखिए। पहले क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये दिया हुआ है, बता रहा है कि क्वेश्चन में बताया गया है कि यूनिवर्सल सेट को वृत्त द्वारा निरूपित किया जाता है, बाकी अन्य सेट को वृत्त के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये आपका जो है ये अन्य सेट में आता है, इसलिए ए जो है वो आपका ए के सेट में क्या क्या नंबर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ए के सेट में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये आ रहा है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, प्राकृतिक एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय x इज इक्वल टू लेस देन 7। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो 7 से कम है। इसको हम ऐसे लिखे चाहे इस फॉर्म में लिखे। तो बस समझ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सारणी विधि से समुच्चय ए लिखिए, वो ये वाला होगा। समुच्चय सेकंड क्वेश्चन में समुच्चय में u जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में a जो है 1 3 5 है तथा b जो है 2 4 6 को वेन आरेख से प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे u को हम आयत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका आयत हो गया u, जिसमें a आपका है 1 3 5 और b जो है 2 4 6 है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ये a आपका है और b आपका है 1 3 5। a में मैंने रख दिया 1 3 5, b में रख दिया 2 4 6। अब देखिए ये जो पूरा रेक्टेंगल है, ये नंबर जो है a और b ये पूरे u के अंदर आ रहा है। a और b का जो सेट है वो u के अंदर है। हमेशा a और b को हमेशा u के अंदर ही लेते हैं और u के अंदर जो भी नंबर भरे जाएंगे वो u में भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये u के अंदर भी है और a और b के अंदर भी है। यानी कि a के अंदर है 1 3 5, b के अंदर है 2 4 6। तो इसको हमने दोनों सर्किल को हमने आयत के अंदर कर दिया। अब आयत के अंदर कर दिया तो ये सारे नंबर जो हो गए u के हो गए। अब बाकी के जो नंबर बचे वो लिख देते हैं 7 8 9, कहीं पे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से u के सारे नंबर हो गए 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से हम वेन आरेख से द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इससे हम समझा सकते हैं
ये ऐसे दिखाया गया है, ए और बी दो सेट है और यू जो है एक समष्टि समुच्चय है। वेन आरेख के द्वारा बड़ी आसानी से दिखाया जा सकता है। अब पार्श्व चित्र को देखकर थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ, पार्श्व चित्र को देखकर समुच्चय ए तथा बी को सारणीय विधि से लिखिए। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का जो फिगर है वो यू दिया हुआ है, जिसमें ए के अंदर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और बी के अंदर आ रहा है 5 6 7 8 9 10। यू के अंदर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यू के अंदर आ रहा है, हमें सिर्फ क्या देखना है, पार्श्व चित्र को देखकर समुच्चय ए और बी को सारणी विधि से लिखिए। तो यहाँ पे यू का पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे ए और बी का पूछा गया है। तो ए का कितना है, ए में कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ये आया। बी में कितना है, 5 6 7 8 9 10 ये आया। अब मान लेते हैं अगर u का भी अगर बताना होता तो क्या लिखते हैं, u। तो u जो है, u के अंदर a भी आ रहा है, a का भी सेट भी आ रहा है, b का भी सेट आ रहा है। तो हम सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये u के अंदर ही एक समष्टि समुच्चय हो गया। a के अंदर ये आ रहा है, b के अंदर ये आ रहा है। तो इस तरीके से हम सारणी विधि से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे वेन आरेख में ये दिखाया गया है, साथ में ये भी ए और बी को दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये जो ए इंटरसेक्शन बी ये 5 और 6 है, 5 और 6 है। ए इंटरसेक्शन यानी कि ए और बी के बीच का जो कॉमन नंबर है वो ए इंटरसेक्शन बी है वो। तो हम 5 और 6 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया। तो अलग अलग तरीके से हम वृत्त के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए और कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी भी सेट का पूरक भी हम वेन आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, धन्यवाद। आगे की भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड होगा, वेन आरेख के माध्यम से, वेन आरेख के थ्रू ही होगा। जो अलग अलग सेट को हम वेन आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जो आपको समझ में आने लगेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।